Hello friends, welcome back to my channel English Literature I read for you. Today in this video we are going to discuss the important poem that is written by William Wordsworth, Tintin Abbey. इस पोम को उन्होंने 1798 में कंपोज किया था। तो ये जो ईयर है ये आप कंपोजिंग ईयर को याद रखिएगा 1798 में। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो वर्क है उनका, ये जो पोम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स में इसको उन्होंने लिखा है। और इसके कंप्लीट टाइटल की बात करें तो लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वी जो है रिवर का नाम है, याद रखिएगा, ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। तो ये टाइटल भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो टिंटन अबे जो ये जगह है यहाँ पर जब सेकंड टाइम आए, जी हाँ, ये 1798 में सेकंड टाइम यहाँ पर आए थे और फर्स्ट टाइम वो आए थे 17। तो ये जो इनकी ईयर है उनकी विज़िट के जो टिंटन अबे पर उन्होंने की थी, तो 3 टाइम वो यहाँ पर विज़िट किया उन्होंने। 1793 में फ़र्स्ट टाइम, 1798 में सेकंड टाइम एंड 1793, 98 एंड 1841। ये 3 जो ईयर हैं आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपोज इसको किया गया था 1798 में। बात हुई है अगर टिंटन अबे विज़िट करने की तो वो 3 टाइम उन्होंने उसको विज़िट किया, 1793, 98 एंड 1841। और इसमें उन्होंने बताया है जब वो कि कैसी नेचर ने उनको इन्फ्लुएंस किया, कैसे उनको प्रभावित किया, कैसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका प्रभाव पड़ा, कैसे चीज़ों को देखने का, ज़िंदगी को जीने का उनका नज़रिया जो है नेचर को देखने के बाद बदल जाता है। वो यहाँ पर उन्होंने टिंटन अबे में बहुत ही खूबसूरती से उसको बयान किया है। तो चलिए पोम को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं दोस्तों। 5 years have passed, 5 summers with the length। देखिए 5 years है पास्ट, वो कह रहे हैं 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल यानी 1793 से अब 5 years हो चुके हैं, तो 1798 हो चुके हैं। अब यहीं से समझ जाइएगा कि 5 साल पहले भी वो यहाँ आए थे। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, 5 समर, 5 गर्मियाँ, ग्रीष्म ऋतु विद द लैंथ की एक लंबा समय हो चुका है। और 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 जो है सर्दियों की जो ऋतु है वो भी जा चुकी हैं। एंड अगेन, और दोबारा, आई हेयर दीज वाटर्स, और दोबारा मैं ये जो पानी है यहाँ रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग, ये जो झरना है, जो ऊंची जो माउंटेन है, चोटी से बह रहा है, उसकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। विद द सॉफ्ट इनलैंड मरमर, कैसी साउंड है, मरमर की जो साउंड है, उसके बहने की जो साउंड है, उसको मैं दोबारा सुन सकता हूँ कि मैं यहाँ वापस दोबारा आया हूँ। कहाँ पर? टिंटन अबे पर। ये जो टिंटन अबे दोस्तों, ये जो टिंटन अबे टाइटल है टिंटन, ये सिर्फ टाइटल में ही इसको यूज़ किया गया है, अदरवाइज़ पूरी पोम में इसको कहीं भी जो है ये जो वर्ड है ये दोबारा नहीं आया है, ये याद रखिएगा। वंस अगेन, दोबारा, डू आई behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky। वो कह रहे हैं एक बार दोबारा मैं इन्हें जो ये स्टीप हैं, ऊंची ऊंची बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, क्लिफ्स हैं, चट्टानें, इनको निहारता हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लेडेड सीन इम्प्रेस, और ये जो एक जंगली वातावरण है, एक जो नेचर है, इसको मैं, जो एकांत का जो ये नेचर है यहाँ अकेले में, मैं इससे इम्प्रेस हो रहा हूँ। और कैसे इम्प्रेस हो रहा हूँ? थॉट्स ऑफ मोर डीप सक्लजन, और क्या कर रहे हैं ये मेरी जो
डीप एकांत की जो डीप थॉट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रभावित करे और ज़्यादा गहराई प्रदान कर रही हैं। क्योंकि अकेले में एकांत में जो होता है इंसान जब, तो जो उसकी थॉट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। अगर इसी के मुकाबले में अगर हम कहीं शोरगुल में बैठे हों तो चीज़ों को हम सोच नहीं पाते हैं, हमारी जो सोच होती है वो ऊपरी रह जाती है, हम डीप थॉट्स में नहीं जा पाते। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। और ये जो लैंडस्केप है, ये जो इस शांत आसमान के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है, यानी आसमान भी शांत है और ये जो लैंडस्केप है, ये जो नेचर है, ये जो जंगल है, ये जो हरियाली है आसपास की, ये सब कुछ बहुत शांत है। द डे इज़ कम व्हेन आई अगेन रिपोज हेयर अंडर दिस डार्क साइकमोर। वो कह रहे हैं कि अब वो दोबारा वो दिन आया है, व्हेन जब मैं दोबारा रिपोज यानी यहाँ पर आकर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ पर, डार्क साइकमोर क्या है, एक पेड़ होता है दोस्तों, तो उसको कह रहे हैं डार्क यानी घना। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे खड़ा हूँ और देखता हूँ एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड। और किसको देखता हूँ, ये जो कॉटेज, ये जो थोड़े ग्राउंड्स पर जो मैदान में जो कॉटेज बने हुए हैं, ये प्लॉट्स हैं, इनको देख रहा हूँ। दिस ऑकर टफ्स यानी ये जो बाग हैं फलों के, विच एट दिस सीज़न, जो कि इस मौसम में यानी जुलाई में वो यहाँ पर आए हैं, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, क्योंकि इस मौसम में फल अभी पके नहीं हैं, विद देयर अनराइप फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू। वो एक सब कुछ जो है, अभी जब कच्चे फल होते हैं वो हरे ही रहते हैं, आपने देखा होगा पकने के बाद उनका जो रियल कलर है वो आता है। तो आप वो सब क्या लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये जो कॉटेज ग्राउंड है इनको देख सकता हूँ, ये जो घर बने हुए हैं कॉटेज हैं उनको देख सकता हूँ, और जो बाग हैं फलों के, जो कि इस मौसम में अपने कच्चे फलों के साथ एक ग्रीनरी प्रदान कर रहे हैं, पूरे तरह से ग्रीन, ऐसा लगता है हरे हैं, एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस। अब वो इनके बीच में क्या है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अपना जो असली ये जो फ्रूट है वो छुप गए हैं, किसके बीच में, अपनी जो पहचान है वो खो चुके हैं इन हरे 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 पेड़ों के बीच में, हरियाली के बीच में। वंस अगेन, दोबारा, आई सी दिस हेज रोज, हार्डली हेज रोज, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टी वुड रन वाइल्ड। Once again I see this hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sporty wood run wild। तो यहाँ hedgerows की बात की गई है। hedgerows वो होता है पेड़ों की जो खेतों के बीच में पेड़ों की एक लाइन, कतार सी बना दी जाती है, जिससे कि ज़मीन जो है दो हिस्सों में आराम से बँट जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ये खेत है, तो बीच में जो है, आपने देखा होगा कभी खेतों में गए होंगे, तो बीच में जो है पेड़ों की, पौधों की, पेड़ों की जो कतार सी, लंबी कतार सी बना दी जाती है, तो ये जो है खेत को दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर देती है, तो इसे हेजरोज कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इनकी ये जो लाइंस है, इसने क्या किया हुआ है, वुड रन वाइल्ड, इसने सपोर्ट किया हुआ है, अब वो बहुत मुश्किल से अब दिखाई दे रही है, ऑफ सपोर्टिव वुड रन वाइल्ड। दीज पेस्टोरल फार्म्स, ये जो हैं खेत के फार्म्स हैं, ग्रीन टू द वेरी डोर एंड wreaths ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम among द ट्रीज। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वहाँ की एक विवरण दे रहे हैं, वो पेस्टोरल फार्म्स है, ग्रीन टू द वेरी डोर, हर डोर पर जो है वो कह रहे हैं ग्रीनरी है, यानी हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, एंड रीथ्स ऑफ द स्मोक, और ये जो धुएं का बादल उठ रहे हैं, इन साइलेंस में, और कहाँ से, फ्रॉम एमंग द ट्रीज़, और पेड़ों के बीच में से धुआं उठ रहा है। अब वो ये बता रही है जो धुआं है इस पेस्टोरल फार्म में, तो ये कहाँ से उठ रहा है, विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रांट ज्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स। वो कह रहे हैं कि निश्चित नहीं है कि ऐसा कोई इतना खास कोई नोटिस नहीं करता है, पर अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कहाँ से उठ रहा है, पर फिर भी एज माइट, ऐसा लगता है, माइट सीम, वैग्रांट होता है, वैग्रांट ज्वेलर्स होता है जिनके अपने घर नहीं होते, इधर उधर घूम कर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, आप जैसे बंजारे भी बोल सकते हैं, और जो होते हैं
इनका कोई शेल्टर नहीं होता, हाउसलेस होते हैं, तो वो इस जो जंगल में है वो है, और वो शायद वो कुछ कर रहे हैं। आग जलाई हुई है उन्होंने, वो धुआं उठ रहा है। और सम ऑफ हर्मिट्स केव, और शायद किसी साधु की कोई गुफा है, वेयर बाय हिज फायर, जहाँ पर उसने आग जलाकर बैठे हुए हैं, और हर्मिट सिट्स अलोन, और अकेले में वो बैठा हुआ है। तो शायद ये धुआं जो है आग का वहाँ से उठ रहा है। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये खूबसूरत नज़ारा, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, एक लंबे समय के बाद, हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैंस आई बट ऑफ। वो कह रहे हैं कि अब जो ये खूबसूरत नज़ारे हैं एक लंबे समय के बाद, शायद ये मुझ पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट ना पड़ डाले, या मैं धीरे धीरे जो है इसकी जो एक मेमोरी है वो मेरे दिमाग से हट जाए, और एक मतलब इंसान की जो आँखें हैं उनसे वो ओझल हो जाता है धीरे धीरे। बट ऑफन, वो कहते हैं, बट अक्सर इन अ लोनली रूम्स, अकेले कमरे में, मिड द डिन ऑफ द टाउन्स एंड सिटी, और मिड द डिन, अंधेरे से कमरे में, मतलब डिम सी लाइट में, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, शहर की, आई हैव ओन टू दैम, मैं इन पलों को दोबारा याद करता, इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, मतलब अपनी थकान के दिनों में, सेंसेशन स्वीट्स फेल्ट इन द ब्लड, फेल्ट अलोंग द हार्ट, फेल्ट अलोंग द हर्ट एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योरर माइंड। और ये क्या करते, मैंने याद किया, इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट, ये क्या करते, मुझे एक सेंसेशन देते, ये जो पल है मुझे एक ससराहट, मुझे एक बहुत खुशी महसूस होती है, और ये मैं अपनी रगों में, खून की रगों में जो खून है उसमें से महसूस करता हूँ, ये जो ग्रीनरी है, ये नेचर है, ये जो पूरा सीन है, फेल्ट अलोंग द, अपने दिल पर इसे महसूस करता हूँ, पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और क्या होता है, मेरे जो माइंड है उसको ये प्योर कर देता है, और मेरे दिमाग में ये जो सीन है ये घूमता रहता है, विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और पूरा शांत जो है ये वातावरण जो है दोबारा मेरे माइंड में आ जाता है। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर सच perhaps as have no sight or trivial influence on that best portion of a good man's life। वो कहते हैं कि मैं इसे महसूस करता हूँ, ऐसा प्लेजर जो कभी भी मुझे नहीं मिला है, जो मैं फिर दोबारा महसूस कर सकता हूँ, इससे पहले मैंने इसको ना भुलाए जा सकने वाला ये जो है एक खुशी है, जो यहाँ आने के बाद, टिंटन अबे दोबारा आने के बाद मैं महसूस कर सकता हूँ। सच, ऐसा, शायद, as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life। वो कह रहे हैं कि जो एक अच्छा इंसान होता है उसकी ज़िंदगी पर शायद इन चीज़ों का कोई ख़ास इफ़ेक्ट ना पड़ता हो, पर वो अपनी बात करते हैं कि उन पर इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हिज लिटल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। इतना तो उसकी जो होती है कि उसकी जो एक्ट्स होते हैं काइंडनेस के, प्यार के, इंसान के, उनका भी उसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रिवियल इन्फ्लुएंस पड़ता है, यानी बहुत ही तुच्छ इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके डीड्स का, पर ये वो कहते हैं कि ये जो वातावरण है, ये नेचर है, इसका इफ़ेक्ट जो है, इसका इफ़ेक्ट जो है उनके मन पर, मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा है। नॉर लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में इसका इतना इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा है नेचर का, मैं यकीन कर सकता हूँ कि मैंने इससे कोई ऐसा गिफ्ट मुझे मिला है जो यहाँ आने के बाद मुझे मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, सबलाइम है। दैट ब्लेस्ड मूड, क्या दिया है, एक ऐसा खुश मेरे मूड को कर दिया है, मेरा जो मिजाज है उसको बदल दिया है। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल हिज अनइंटेलिजिबल वर्ड, क्या किया है, देखिए वो बताते हैं कि मेरा जो मूड है उसको बदल देता है ये जो नज़ारा है, और जो मेरी ज़िंदगी में जो हैवी और थकान वाली ज़िंदगी है, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, ये जो ना समझ में आने वाला ये जो संसार है, इसकी जो भाग दौड़ है, इससे जो है वो मेरी थकान जो है दूर कर देता है, और ये ही जो है एक सबलाइम जो आस्पेक्ट है, गिफ्ट है, ये उनको यहाँ से मिला है।
इज़ लाइटनड, और वो क्या कर देते हैं, इसको हल्का कर देते हैं इस बोझ को। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power। देखिए अब वो यहाँ पे कह रहे हैं दैट सेरीन एंड ब्लेस्ड मूड, और ये जो शांत और जो है ब्लेस्ड मूड है, इन विच द फिक्शन जेंटली लीड अस ऑन, ये जो ज़िंदगी की जो अफेक्शंस है, प्यार है, ये जो हम पर छा जाता है यहाँ आने के बाद, नेचर से कनेक्ट होने के बाद अब तक रहता है। Until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, और वो कह रहे हैं कि जो हमारी corporeal यानी हमारा जो शारीरिक जो बॉडी है, हमारी जो देह है, इसकी जो सांसें हैं जब तक ये हमारे जो है इसका प्रभाव हम पर रहता है और हमें जो है ये संसारिक जो है उससे सस्पेंड कर देता है। हमारा जो शारीरिक जो मूड है, शारीरिक फ्रेम है, ये जो इससे ऊपर जो है हमारी स्पिरिचुअल जो है हमारी रूह को, हमारी आत्मा को छू लेता है और हमारे खून में दौड़ने लगता है। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, और ये जो है हम जो है बॉडी में जो हमारा जो शरीर है वो एक बार को सो जाता है, यानी कि पीछे हट जाता है, बिकम अ लिविंग सोल, और जो हमारी आत्मा है वो जीवित हो उठती है। या उनका कहने का भाव ये है कि नेचर से कनेक्ट होने के बाद, नेचर में आने के बाद जो वो उन्हें ब्लेस्ड मूड उन्हें मिलता है, उससे क्या होता है, उनकी जो कॉर्पोरियल फ्रेम है, उनकी जो देह है, उनकी जो बॉडी है और उस बॉडी में बहने वाला जो खून है, एक पल के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो सस्पेंड हो जाता है, वो एक बार को शांत हो जाता है, वो सो जाता है, और बॉडी और आत्मा जो है वो जीवित हो उठती है, यानी कि आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और ये जो है किससे होता है, ये जो इसकी ताकत है, पावर है, किसकी पावर, इससे होता है, नेचर की। एंड नाउ विद द ग्लिम्स ऑफ आर extinguished thoughts, with many recognition, demand fate, and somewhat of a sad perplexity, the picture of mind and revives again. Sorry. Of harmony and the deep power of joy we see into the life of things। वो कह रहे हैं कि ये जो शांति है एंड द डीप पावर ऑफ जॉय जो हम जिंदगी की चीज़ों में देखते हैं, वो वापस से जो है नेचर में आने के बाद हमारे पास रिवाइव हो उठती हैं। इफ़ दिस be but a vain belief, yet oh how often in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stir, unprofitable, and the fever of the world have hung upon the beatings of my heart, how often in spirit have I turned to thee, O Sylvan V, you thou wanderer through the woods, how often has my spirit turned to thee। वो कह रहे हैं कि चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए ये मेरा एक बेकार सा बिलीफ है, एक बेकार सी सोच है, पर फिर भी कि ये सब मेरी ही अपनी सोच है कि नेचर से कनेक्ट होने के बाद हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है, जीवित हो उठती है, और हमारा जो मूड है, हमारा जो मिजाज है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, वो सब कुछ बदल जाता है। चलिए एक मेरी एक बेकार सी ही यकीन है। हाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, वो कहते हैं कि फिर भी मेरी एक अक्सर मेरी यही सोच है, मैं ये सोचता हूँ कि डार्कनेस, इस अंधेरे में, और अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, और इस जो दिन की रोशनी है जो बिल्कुल ही जॉयलेस है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, आनंद रहित जो ये रोशनी है, शेप्स हैं, व्हेन द फ्रेटफुल स्टर अनप्रॉफिटेबल, और जब ये सब कुछ अनप्रॉफिटेबल जो ये संसार है, जिससे जो कि नश्वर है, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है यहाँ की दिनचर्या से या किसी भी काम से, फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो फीवर मतलब संसारिक जो हम पर एक
कार्य करने का एक हम पर फीवर है, हम जो मगन रहते हैं इसमें, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, और जो हर वक्त मेरी जो दिल है उस पर दिमाग है, उस पर दिमाग पर ये चढ़ा रहता है। हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू थे, फिर भी मैं कितनी बार जो है वो सिल्वियन वी, अब यहाँ पर सिल्वियन वी जो है ये रिवर है जहाँ पर वो खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। तो वी के बारे में, सिल्वियन वी के बारे में अगर बात हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये रिवर है, रिवर का नाम है सिल्वियन वी। मैं यहाँ पर कितनी बार आया, मतलब आई हैव टर्न, मैं फिर भी इसकी तरफ मुड़ता हूँ, इसे देखता हूँ। द वंडर थ्रू द वुड्स, जो कि वो उसको कहते हैं दाओ, कि तुम जो है इस जंगलों में बहती हुई एक वंडर की तरह हो, जो बह रही हो, जा रही हो। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू थी, कि कितनी बार जो है अक्सर मेरी जो स्पिरिट है, आत्मा है, तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है, तुम्हें देखने के लिए लालायित रहती है। एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हार्स एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, अब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी पुरानी जो पहली विज़िट है, इसकी जो आधी अधूरी यादें हैं, यानी कि अब वो मिटने लगी हैं, उनकी जो चमक है वो अब अधूरी हो गई है। विद मैनी रिकोगनीशन डिम, कुछ कुछ जो यादें हैं वो काफ़ी डिम और फेंट हो गई हैं। एंड समवट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी, और शायद ये कुछ एक मुझे एक सैडनेस दे जाती हैं, कि मैं सैड हो जाता हूँ कि चीज़ें जो हैं मुझे भूल गई हैं। एंड द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, अब ये जो दोबारा से मैं यहाँ आया हूँ तो चीज़ें जो हैं, पिक्चर जो है, नज़ारे जो हैं, वो वापस से दोबारा से जीवित हो उठे हैं। वाइल हेयर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, अब वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर खड़ा तो हूँ, अब मैं यहाँ दोबारा आकर खड़ा हुआ हूँ, इस जो प्रकृति को देख रहा हूँ, केवल इस सेंस के साथ नहीं, इस सोच के साथ नहीं, कि ये मुझे प्रेजेंट का जो एक प्लेजर दे रहे हैं, एक आज की खुशी दे रहे हैं, बट विथ प्लीजिंग थाट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज़ ए लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर। न केवल ये मुझे आज के लिए खुशी देंगे, इस मोमेंट के लिए खुशी देंगे और ज़िंदगी प्रदान करेंगे फूड पर, ये एक मेरे लिए एक फ्यूचर का भी मेरा भोजन है, जो कि मुझे अकेले में जब कहीं मैं बैठूँगा शांत कमरे में एकांत में, तो भी मेरे लिए क्या होंगे, एक भोजन की तरह होंगे। यानी कि रूह का जो एक कहते हैं ना कि शरीर का खाना अलग होता है, रूह का खाना अलग होता है, फूड अलग होता है, तो उस तरीके से ये बयान कर रहे हैं। एंड सो आई डेयर टू होप, और मैं ये आशा कर सकता हूँ, थो चेंज नो डाउट फ्रॉम वट आई वॉज व्हेन, वो कह रहे हैं कि अब जो मैं हूँ अब जो मैं हूँ इस वक्त, जो मैं महसूस कर सकता हूँ, जो मेरी फीलिंग्स हैं, दाउ चेंज, वो बदल जाएंगी, नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज, जो मैं था और जो मैं हूँ। व्हेन फर्स्ट आई केम, अब वो कह रहे हैं व्हेन फर्स्ट, जब मैं पहले यहाँ आया था मैं अलग था, और जब मैं अब हूँ तो मैं अलग हूँ, और इन फ्यूचर में और बदल जाऊँगा। आई केम अमंग दीज हिल्स, मैं इन जो है घाटियों में, चट्टानों में, हिल्स में, चोटियों में आया था, और मैं कैसे घूमता था, व्हेन लाइक अ रो, यानी कि एक बछड़े की तरह, एक हिरन के बच्चे की तरह मैं यहाँ पर कूदता फिरता था। यानी तब मैं एक जवान था, 5 साल पहले जो थे वो 23 के थे, तो उस वक्त जो है वो अपनी जवानी के दिनों को बताते हैं। 28 में वो बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, उनका मिजाज बहुत बदल गया है। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं चोटियों पर घूमता था, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, और नदी के आसपास घूमता था। लोनली स्ट्रीप, ये जो एकांत जो झरने बह रहे हैं वहाँ पर, वे रिवर नेचर लैंड, जहाँ पर जो है ये प्रकृति है, ये हमें दिशा दिखाती है। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड्स, और ये जो प्रकृति है हमें घुमाती है, हम इसके साथ साथ चलते हैं। देन वन हु सोड द थिंग ही लव्ड, और एक मोर लाइक अ मैन, एक आदमी से भी ज़्यादा जो है वो जो प्रकृति है हमें सिखाती है, इतना हमें कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। दैट वन वी सोड थिंग ही लव्ड, और जो चीज़ें वो पसंद करती है प्रकृति, वो हमें वो चीज़ें सिखाती है। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज, वो कहते हैं कि देखिए, एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स आर गोन बाय, इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो जो मेरे बॉयज डेज़ थे, जब मैं पहली बार टिंटन अबे आया था, मैंने विज़िट किया था, जो मैं एक छोटे से लैम की तरह, एक रो की तरह इधर उधर उछल रहा था, घूम रहा था, भाग रहा था, तो वो जो जॉय है, वो प्लेजर है, वो अब सब कुछ जा चुका है। यानी अब वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, उनका शरीर पहले की तरह नहीं रहा है, तो वो इस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं।
फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। वो कहते हैं कि तब मेरे लिए क्या था, जो प्रकृति थी वो ही सब कुछ थी, इम्पॉर्टेंट थी। आई कैन नॉट पेंट, अब मैं दोबारा उन चीज़ों को दोबारा से, वो कह रहे हैं, पेंट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। वट देन आई वॉज, मैं तब क्या महसूस करता था, मैं कैसा था। द साउंडिंग कैटरैक्ट, अब ये जो हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये जो साउंडिंग यानी आवाज़ करता हुआ ये जो झरना बह रहा है, ये मुझे क्या कर रहा है, मुझे झिंझोड़ता है। हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ठीक है, झिंझोड़ता है। द टॉल रॉक, ये जो ऊंचे ऊंचे चट्टान है, द माउंटेन चोटियाँ, एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और ये गहरा जो जंगल है, प्रकृति है, देयर उनके रंग हैं, देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट, वो तब क्या थे मेरे लिए, एक एपेटाइट थे, जो मेरे लिए एक भोजन की तरह थे। भोजन कैसा, जो कि प्यार और स्मृति के तौर पर उनको मिला था। अ फीलिंग एंड अ लव, एक प्यार था। दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, तो कहते हैं उस बाय थॉट सप्लाइड, वो कह रहे हैं कि एक भोजन की तरह जो प्रकृति ने उन्हें क्या दिया था, जो कि उनकी आत्मा को, स्मृति को भर देता था। एक प्यार, एक फीलिंग्स थी। और इससे दूर जाने का रिमोटर चार्म, दैट हैड नो नीड ऑफ ए रिमोटर चार्म बाय थॉट सप्लाइड, कि मतलब इन चीज़ों से दूर जाने को उनकी जो माइंड था उसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये ही जो थी सब कुछ इनफ था। नॉट एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आइज़, और उनकी आँखों, वो कह रहे हैं कि ये जो भी उन्हें दिखा प्रकृति में, इसमें उनकी आँखों का कोई वो रोल नहीं है कि उन्होंने, उनकी आँखों ने इसकी खूबसूरती को महसूस किया। ये तो प्रकृति है जो जिसने उन्हें ये सब कुछ प्रदान किया। द टाइम इज़ पास्ट, वो कह रहे हैं अब यह समय जो है वो गुजर चुका है। एंड ऑल इज़ एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर, यानी कि अब वो पहले वाले जो जॉयज़ हैं, आनंद है, अब वो सब कुछ नहीं रहा है। एंड ऑल इज़ डिजी रैप्चर्स, और ना ही वो नज़ारे अब इसी तरह से प्रतीत होते हैं। नॉट फॉर दिस फेंट आई, वो कह रहे हैं कि बेशक ये सब चीज़ें अब पास्ट हो चुकी हैं, वो सोच अब पास्ट हो चुकी है। उन प्रकृति को उस तरीके से, जिस तरीके से वो 1793 में पहली बार आकर महसूस किया था, ये सब चीज़ें अब एक फेंट हो चुकी हैं, डिम हो चुकी हैं। तो नोर मोर नोर मारमर, वो कह रहे हैं तब भी मैं ये सब कुछ, कहते हैं ना कि इंसान अपने पास्ट के लिए रोता है, वो कहते हैं मैं इन सब के लिए रोने नहीं वाला हूँ, उदास नहीं होने वाला हूँ, मतलब ग्रीव नहीं करूँगा। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, ऐसा नहीं है कि जो गुजर चुका है तो अब आगे उनके लिए कुछ नहीं। वो कहते हैं अदर गिफ्ट्स, उनके लिए भी और गिफ्ट्स मौजूद हैं, यानी ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने उनके लिए कुछ नहीं रखा है। फॉर सच लॉस, ऐसे लॉस के बावजूद आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, वो कह रहे हैं कि बहुत है जो उनको रिकम्पनसेट कर देगा। बहुत से ऐसी प्रकृति के नज़ारे हैं, बहुत से ऐसी थॉट्स हैं जो उस पास्ट के आनंद के गुजर जाने के बावजूद भी उनके पास भरे पड़े हैं, अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको फिर से प्रफुल्लित कर देगा। फॉर आई हैव लर्न टू टुक ऑन नेचर, अब मैंने नेचर से क्या लर्न किया है, नॉट एज not as in the hour of thoughtless youth but the hearing oftentimes the still sad music of humanity। अब वो कह रहे हैं कि फॉर आई हैव लर्नड, अब मैंने, अब क्या रिकम्पनसेट कैसे करती है प्रकृति, वो कह रहा है कि मैंने इनसे फिर से बहुत कुछ सीखा है दोबारा आने के बाद। पास्ट के लिए मैं ग्रीव नहीं करूँगा, रहूँगा नहीं। आई हैव लर्न टू टुक ऑन नेचर, मैंने नेचर से फिर से दोबारा से चीज़ों को देखना सीखा है। नोट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, अब वो जो एक थॉटलेस यूथ थी वो तो जा चुकी है, उस आवर में नहीं बल्कि इस प्रेजेंट समय में उन्होंने क्या सीखा। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स, सम टाइम्स वो क्या करते हैं, सुनते हैं ह्यूमैनिटी का, मानवता का जो एक म्यूज़िक है, सैड म्यूज़िक है, वो सुन सकते हैं। यानी कि अब जो है उनकी सोच जो है वो पुख्ता हो चुकी है, वो मैच्योर हो चुके हैं, बॉय स्टेज जा चुके हैं, तो अब जो है वो मानवता को समझते हैं, ह्यूमन मिजरी को समझने लगे हैं, ह्यूमन बर्डन को समझने लगे हैं, लोगों के, कॉमन पीपल के जो है दुख को, उनके जो ज़िंदगी है उसके बोझ को वो अब समझने लगे हैं। तो कहते हैं कि अब जो है ये सैड म्यूज़िक जो है प्रकृति ने उन्हें सिखा दिया है। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, जो कि ज़्यादा हार्श भी नहीं है, थ्रू ऑफ एम्पल पावर, किससे, अपनी एम्पल पावर से जो कि प्रकृति के पास है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही, बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो क्योंकि ये जो है बहुत लेंदी है। तो अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।